अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर विल्सन मुनीर है और मैं आज आप सबके सामने टेंसेस पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे, जो कि 12 टेंसेस में से एक टेंस है और ये बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है और आमतौर पर स्टूडेंट्स को इसको समझने में कुछ दुश्वारियाँ पेश आती है। इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना इसको सादा से अल्फाज हम सभी स्टूडेंट्स के सामने पेश कीजिए कर दें। तो इससे पहले कि हम इसको सीखें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सीखने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा इस लिंक को, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे बहन भाई, दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे लोग, दोस्त अहबाब जो हैं वो भी इस तालीम से क्या करें, इस्तेफादा फरमा सकें। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जब हम बात करते हैं, इसको उर्दू में फ़िलहाल जारी भी कहा जाता है और इसकी जो उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू में जो इसकी शनाख्त है, तो वो ये है कि जब हम उर्दू फ़िक्रात का इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वो अलामतें हैं जो कि आमतौर पर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बाग में बारिश हो रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हो रही है, इसकी पहचान है। अगर मैं कहता हूँ बच्चा सोया हुआ है, तो बच्चा सोया हुआ है, इसका मतलब है ये भी जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही टेंस है, क्योंकि इसके आखिर में हुआ है। अगर मैं कहूँ सितारे चमक रहे हैं, तो रहे हैं से जाहिर होता है कि ये टेंस जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में फिलहाल जारी का टेंस है। और इसकी अगर एक बच्चे बिस्तर में लेटे हुए हैं, अगर लेटे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही टेंस है। तो ये चंद एक अलामतें जो मैंने आपको बताई, इसको अपने ज़हन में रखिएगा। इस ज़माने में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब यानी कि वर्ब की कौन सी हालत है, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो इस ज़माने में जो वर्ब की बेसिक वर्ब फॉर्म जो इस्तेमाल होती है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं या आखिरी हरफ को डबल भी बाज़ बात करके आईएनजी का इजाफा करना पड़ता है। बाज़ का ऐसा होता है पहली फॉर्म के आखिर में ई आता है, सिंगल ई, तो हम सिंगल ई को काट के आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं। और बाज़ का पहली फॉर्म के आखिर में ई एन आता है, तो उसके आखिर में भी हम सिंपली आईएनजी का इजाफा। ये चंद एक पेचीदगियाँ हैं जो कि आमतौर पर फोर्थ फॉर्म बनाने में इस्तेमाल होती है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके सामने डिस्कस कर दूँ। और आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, मज़ीद ये इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया लिखा है। अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें है तो 3 हेल्पिंग वर्ब है। पहला है इज एंड आर। इज जो इस्तेमाल होता है ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, या कोई भी सिंगल नाउन है, चाहे वो जानदार चीज़ का नाम है, चाहे बेजान चीज़ का नाम है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। एम जो होता है वो हमेशा आई के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। और आर जो है वो वी, यू, दे, दोस्त या किसी भी जमा नाम के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम देखते हैं, ये सादा जुमला लिखा मैंने, बारिश हो रही है, बाग में बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं इट, ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया। इस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। रेनिंग, रेनिंग मीनिंग में फोर्थ फॉर्म आ गया आपके पास। इन द गार्डन, बाग में, तो बाग में बारिश हो रही है। अब इसी तरह द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तो ये सादा जुमला बनाते वक्त तरतीब ये है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ये सादा सिंपल सेंटेंस बनाने की तरतीब है। लेकिन जब यहाँ पर देखें द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ये जुमला जो है वो सादा है। अब सवाल ये कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना तो कोई सवाल को पूछा जाता है, ना ही किसी बात या काम से इनकार किया जाता है। जिसमें ना तो कोई सवाल पूछा जाता है और ना ही किसी बात या किसी काम से इनकार किया जाता है, वो सादा जुमला है। मिसाल के तौर पे कुत्ता भौंक रहा है, ये सादा जुमला है। लेकिन जब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, इसको सवालिया शक्ल दे दूंगा, तो वो हो जाएगा क्या कुत्ता भौंक रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया जुमला। अब नेगेटिव कौन सा है जिसमें इनकार करते हैं, कुत्ता नहीं भौंक रहा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इट इज़ नॉट रेनिंग। तो जब नेगेटिव जुमला आपने बनाना है तो हमेशा याद रखें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद
नॉट लगाना है। और इस तरह आपके पास ये नेगेटिव जुमला बन जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। जब मैं कहता हूँ बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ये सादा जुमला है। और जब मैं कहता हूँ बारिश नहीं हो रही, इट इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद फौरन क्या करना है, आपने नॉट लगाना है। तो इस तरह से आपका जुमला है वो नेगेटिव बन जाएगा। मिसाल में मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सादा जुमला है, सिंपल है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो मैं कहूँगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो जब एम के बाद जो कि हेल्पिंग वर्ब है नॉट लगा देंगे तो जुमला खुद ब खुद ही नेगेटिव बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट लगाते हैं, जो कि इज, एम और आर है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो वो जुमला क्या बन जाएगा, आपके पास नेगेटिव बन जाएगा। तीसरा जो किस्म आ जाती है वो इंट्रोगेटिव के सवालिया फिक्र क्या होता है, क्या आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप पानी पी रहे हैं। तो जिसमें सवाल पूछा जाता है वो सवालिया फिक्र कहलाता है, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और उसकी पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट रेनिंग, तो अब यहाँ पे इज इट रेनिंग, अब ये सिंपल सवाल है, मैंने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा इज इट रेनिंग, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये आपके पास जो जुमला बन जाएगा ये बनेगा सवालिया जुमला। क्या कुत्ता भौंक रहा है, ये उर्दू में सवालिया है। मैं इसकी इंग्लिश करूँगा इज द डॉग बार्किंग, क्या बारिश हो रही है। इज इट रेनिंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए तो जो जुमला है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आखिरी कैटेगरी है जिसमें नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है उसका असूल ये है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट। मिसाल के तौर पे क्या बारिश नहीं हो रही, तो इसकी इंग्लिश होगी इज इट नॉट रेनिंग। और सवालिया फिक्रा कोई भी हो उसके आखिर में सवालिया निशान देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पीछे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो इस जुमले में जो सेंस है ये देखें नेगेटिव भी और सवालिया भी और मनफी भी, यानी कि इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों सेंसेस में पाई जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपने आज का जो समर लेक्चर है इसको बहुत पसंद किया होगा। दूसरों के साथ भी शेयर करें। सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।